हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 12.3 क्विक रिवीजन में। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर टेबल है जिसकी कवर की रेडियस कितनी दी हुई है, 32 सेंटीमीटर दी हुई है। डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, और उस सर्कुलर जो टेबल का जो कवर है उसके बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है ABC इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर। आपको ये फिगर में दिख ही रहा होगा, ये सर्कल है और ये उसके बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। तो दैट मीन्स जो ये कवर वाला पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट, वी नीड टू फाइंड दिस, हमें उसका एरिया निकालना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकाल लेंगे कि सर्कल का एरिया, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है ना, तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। जब सर्कल का एरिया निकल जाएगा उसके बाद हम निकाल लेंगे ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आ रही है बात समझ में? सर्कल का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट दिस पोर्शन जो मैं रेड से कर रही हूँ, ठीक है। तो हमें ये मिल जाएगा। तो इसे निकालने के लिए हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए, और हमारे पास क्या ट्रायंगल की साइड दी हुई है? कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 60 डिग्री होता है, पता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल्स आर 60 डिग्री एंड ईच साइड्स आर इक्वल, ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी। क्लियर है? तो हमें इसका यूटिलाइज करना है। तो पहले हम जो भी हमारे पास गिवन है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर का रेडियस है ना, तो क्यों ना हम पहले यहाँ पे सेंटर बना दें और इसकी रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया O, तो जो भी रेडियस होगा वो A से होके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया D। अब आपको ये एक प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आपको ये पता होनी चाहिए। कौन सी? इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो भी मीडियन होता है और एल्टीट्यूड दोनों एक ही होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन एंड एल्टीट्यूड बोथ आर सेम। तो यहाँ पे AD जो है, AD ये आपका मीडियन भी है एज वेल एज ये आपका एल्टीट्यूड भी है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें मीडियन एंड एल्टीट्यूड दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? जो एक वर्टेक्स से निकलती है दूसरे साइड में, जब वो टच करती है तो 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। और मीडियन किसे कहते हैं? जब कोई एक वर्टेक्स से निकलती है लाइन और अपोजिट साइड को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये मीडियन और एल्टीट्यूड के बीच में डिफरेंस है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोनों मीडियन एंड एल्टीट्यूड दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, OA दैट मीन्स OA OB, हम चाहे तो इसको भी ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया OB। तो हमारे पास OA इज इक्वल टू OB, ये कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये रेडियस है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो आपको कंस्ट्रक्शन ये वाला पार्ट करना है। फिर अब हम इसके बाद इन ट्रायंगल ADB क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ADB आपका क्या है, 90 डिग्री है। इतना समझ में आ गया? तो हम इन ट्रायंगल ADB नहीं लेते हैं, हम छोटा वाला लेते हैं, OBD ले लेते हैं, तो इससे ज़्यादा हमें आसानी पड़ेगी। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ODB। ऐसा क्यों ले रहे हैं? ताकि हम OD निकाल सके। हमें OA तो पता है, अगर हमें OD भी पता चल जाएगा ना, ये वाली लेंथ अगर हमें पता चल जाएगी, और OA तो हमको पता है, अगर हमें ये वाली लेंथ पता चल जाएगी, इससे हम ये निकाल सकते हैं। या तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम ये कॉस वाला यूज कर लेते हैं, इससे हमें ना ये BD पता चल जाएगी, ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो इन ट्रायंगल ODB हम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज करें, पाइथागोरस से ज़्यादा ईजी है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या अप्लाई करेंगे, कॉस। अब आपको ये एंगल समझना होगा कि कौन सा क्या होगा। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये कितना डिग्री बनेगा, 60 का हाफ 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री ही क्यों होगा, जो इक्वेटर ट्रायंगल में ये OB या ये जो है एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। AD आपका एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। तो जब हमने यहाँ से O से B को ज्वाइन किया तो ये एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा, तो ये 30 डिग्री होगा। ये
इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है कि उसमें जो एडी है वो एंगल ये होता है, एंगल को बाइसेक्ट भी करता है साथ में, ठीक है। तो वहीं ओबी को अगर हम ज्वाइंट करेंगे तो ये भी एंगल को बाइसेक्ट करेगा, दैट्स वाई ये 30 डिग्री बनाएगा। अगर तब ये आ रही है बात समझ में, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री होगा, तो हम cos 30 का यूज करेंगे। अब cos 30 का क्यों, क्योंकि cos का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो हमें बेस पता चल जाएगी। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस हो गया BD और हाइपोटेनस हो गया OB। आप चाहो तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का भी यूज करके कर सकते हैं, हम अभी वो भी दिखा देंगे। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 एंड हियर BD आपका BC/2 लिखो या तो AB/2। तो यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल बिकॉज वी हैव गिवन ABC इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो BD की जगह पे हम लिख देंगे AB/2 और यहाँ पे OB की जगह पे 32। तो AB हमें क्या मिल गया, AB इज इक्वल टू 32, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, 32√3। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर देखो हम ना राइट एंगल ट्रायंगल ये भी ले सकते हैं। OBD में हम क्या करेंगे, OB² इज इक्वल टू OD² प्लस BD², ये वाले से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम BD निकाल लेंगे, ठीक है। OB हमें पता है, OB रेडियस, और BD की जगह हम रख देंगे AB/2, ऐसा करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पड़ेगा और ये इजीली हो जाएगा जो भी मैं बता रही हूँ। इन ट्रायंगल ODB में cos 30 इज इक्वल टू BD/OB। अब देखो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी वजह से सभी साइड्स क्या होंगी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC होगा। तो हम BD को लिख सकते हैं BC/2 और BC हमारा क्या है, AB है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे BD की जगह AB/2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे AB/2 लिख दिया, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ABC, ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ द सर्कल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, πr², और एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। हमने साइड तो निकाल ही ली है। यहाँ पे पाई की जगह पे हम 22/7 रख देते हैं, और R, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, R हमारा है यहाँ पे 32 इंटू 32, और यहाँ पे √3/4, और यहाँ पे साइड, अब यहाँ पे साइड कितना है 32√3, यहाँ पे भी अगेन 32√3, स्क्वायर इसलिए 2 टाइम्स लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जब आप 32 एंड 22 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आपको ओपन नहीं करना कि यहाँ पे पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो 22/7 को 3.14 में करो, या तो फिर 22, 32 सबको मल्टीप्लाई कर दो। इसका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो, या तो इसको जैसा मैं सॉल्व कर रही हूँ वैसा कर लो। 32 एंड 22 को सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट, जब मल्टीप्लाई करोगे तीनों को तो आपको मिलेगा 22528/7 माइनस, अब √3 हो गया, 3 को 32 इंटू 3, और 4 से पहले हम 32 को डिवाइड कर देते हैं, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो हमने यहाँ से 4 8 जा, ठीक है, फिर 8 इंटू 32 इंटू 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 768 और एक √3 रह जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है आपका, आप यहीं पे छोड़ दें, ठीक है। इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास दिया रहता है कि √3 इक्वल टू 1.732 ऐसा कुछ दिया हुआ है, देन आप मल्टीप्लाई करें और फिर सिंप्लीफाई करें, अगर आपके पास गिवन है तो, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो यू विल गेट मार्क्स। अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि √3 मेंशन है
कि आपको √3 1.732 दिया हुआ है एंड पाई की जगह पे बोला है 3.14, दैट मीन्स आपको पूरा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो तब पाई की जगह पे आपको 3.14 रखना पड़ेगा एंड √3 की जगह आपको 1.732 और फिर सबको मल्टीप्लाई सॉल्व जैसे करना है फिर वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, फिगर 12.26 डिपिक्ट अ रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semi circular। तो ये जो है ये सेमी सर्कुलर है, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर। अगर दो सेमी सर्कुलर को मिलाया जाए, एक ही का पाथ है, तो वो एक क्या बनेगा, कंप्लीट सर्कल बनेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। तो दैट मीन्स ये वाली डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 60 मीटर दी हुई है एंड दे आर ईच 160 मीटर लॉन्ग। और ये वाली जो लेंथ है ये 106 मीटर लॉन्ग है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, मतलब जो मैंने ब्लू कलर से किया है इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 10 मीटर वाइड है। क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एजेस। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर, या हम यूं कहें सर्कमफ्रेंस, इंटरनल वाला सर्कमफ्रेंस जितना मैंने रेड पार्ट किया है ना, बस इस बाउंड्री की हमें ये बताने की कितनी बाउंड्री की लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे जाके कर्व है, दैट मीन्स ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, दोनों सेमी सर्कल को मिलाया जाए तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये हम दोनों को 2 टाइम्स ऐड कर देंगे तो आ गया आंसर। तो पहला वाला बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट वाले में हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में हम द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एजेस, तो हम पहला फर्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा आसानी हो। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो है यहाँ पे नाम दे देते हैं इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, ठीक है। और ये इसको दे देते हैं C, इसको दे देते हैं D, ठीक है। तो आपके पास AC कितना दिया हुआ है, AC what you have given, यहाँ पे लिख देते हैं जो जो हमारे पास गिवन है। AC इज इक्वल टू 106 मीटर। आ रही है बात समझ में। AB, अगर हम A से B को ज्वाइन करते हैं तो AB आपके पास कितना दिया हुआ है, 60 मीटर, ठीक है। ये चीजें दी हुई हैं, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे इनर एज निकालना है तो हम क्या करेंगे, AC प्लस BD प्लस 2 टाइम्स क्या होगा, 2 टाइम्स सेमी सर्कल। और AC प्लस BD कितना है, AC कितना है आपके पास 106 प्लस 106 प्लस 2 टाइम्स सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r होता है ना, मतलब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब r, हम अभी r भी निकालेंगे। 106 कितना हो जाएगा यहाँ पे 212 प्लस 2 कैंसिल हो गया, 2 इंटू पाई की जगह पे हम रख देते हैं 22/7। अब r आती है, r की बारी। अब r क्या होगा, देखो यहाँ पे सेंटर होगा, यहाँ पे सेमी सर्कल का, ठीक है, कहीं ना कहीं पे तो सेंटर होगा। तो ये इक्वली पार्ट पे डिवाइड करेगा ना, A से लेकर के B कितना है 60 है, तो AO कितना होगा 30 होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। रेडियस OA इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये मीटर लिखना पड़ेगा, यूनिट शुड बी इन मीटर, ठीक है। तो ये हो गया मीटर, ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 212 प्लस सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़्यादा बेटर है। 2 4 4 3 12 1 13 1320/7। अब इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 और 1 इधर
2804/7 मीटर। ये किसका निकल गया? दिस इज योर फर्स्ट वन, ये आपका फर्स्ट वन का आंसर है, ठीक है। और ये बात समझ में, ये आपका फर्स्ट वन निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? सेकेंड वाला निकालना है, द एरिया ऑफ द ट्रैक। अब एरिया ऑफ द ट्रैक निकालने के लिए एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ द जो आपका आउटर फिगर है, दो फिगर बन रहा है ना यहाँ पे, देखो एक बड़ा बाहर से आउटर फिगर है, ये अगर हमने उसका एरिया निकाल लिया और ये छोटे वाले इनर फिगर का एरिया निकाल लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ब्लू वाला पोर्शन निकलेगा। तो ये ध्यान में रखो कि हमें बड़े वाले का कैसे निकालना है। अगर हम दो सेमी सर्कल को ज्वाइंट करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम दो सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल, ठीक है, और एक ये सेमी सर्कल, ये दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, राइट। और यहाँ पे बाहर पे भी एक सर्कल है और यहाँ पे भी बाहर पे एक सर्कल है, तो दैट मीन्स अल्टीमेटली वो इस तरह से बनेगा। अगर हम उन दोनों को ज्वाइंट करेंगे सर्कल के, ये इस तरीके से बनेगा, राइट, ऐसा ही बनेगा ना। तो क्यों ना हम सर्कल का एरिया निकाल ले, ठीक है। एक तो हम सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, दूसरा क्या है यहाँ पे, और दूसरा फिगर कैसे बन रहा है? एक ये बॉक्स बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, राइट, फिर एक और रेक्टेंगल बन रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना, ये रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल। तो हम एक काम करते हैं, पहले छोटे वाले सर्कल का एरिया छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया से ऐड कर देंगे और बड़े वाले सर्कल का एरिया बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया के साथ ऐड कर देंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा। तो हमें वही करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ आउटर फिगर माइनस एरिया ऑफ इनर फिगर, ठीक है। एरिया ऑफ आउटर फिगर, आउटर फिगर की अगर हमें एरिया निकालने की बात करें तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें सर्कल आ रहा है और रेक्टेंगल आ रहा है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें मैं कैपिटल आर ले लेती हूँ, पाई आर स्क्वायर प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होगा। और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और L1 B1, ये इसके लिए। अब पाई तो दोनों में सेम ही रहेगा, तो देखो यहाँ पे मैंने पाई कैसे, इस वाले को इसके साथ लिख देंगे और इसको इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई की जगह हो गया 22/7, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या करना है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर, ये वाला और ये वाला दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने पाई कॉमन ले लिया, बड़े वाले आर स्क्वायर से छोटे वाले आर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा वाला आर, बड़ा वाला जो आर है वो कितना निकलेगा? अब ये ध्यान दो, देखो यहाँ से यहाँ तक 30 था, ठीक है, ये लेंथ 30 थी, और अगर मैंने इसको भी बाहर वाला भी किया तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्यों? 10 ये और 30 ये, तो बाहर वाले का कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ P, तो OP हो जाएगा बड़े वाले के लिए 40 मीटर। ये R है, कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, तो बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस है 40, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 40 का स्क्वायर, और छोटे वाले सर्कल के लिए कितना है? 30, तो 30 का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे प्लस 106 लेंथ, 106 दोनों के लिए है, छोटे वाले के लिए कितना, बड़े वाले के लिए कितना है लेंथ, ब्रेथ कितनी है? 40 और ये 40, 80 है बड़े वाले के लिए, और छोटे वाले के लिए कितनी है? 60। अब ये 80 और 60 समझ में आया? कहाँ से लिखा? देखो यहाँ पे देखो, एक तो हमारे पास 106 है, ये वाला पता है, ये लेंथ है, और ब्रेथ देखो ये कितना है? 60 है इसके लिए, ठीक है, छोटे वाले के लिए 60 और बड़े वाले के लिए 10 और 10 दोनों तरफ ऐड कर दो तो 80 हो जाएगा ना। तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे कर रही हूँ, तो देखो 22/7 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो कितना हो जाएगा? 22/7, 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 70, 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 10।
प्लस 106 इंटू 20, तो 7 कैंसिल हो गया, 2 2 0, और यहाँ पे 6 दूनी 12, 212 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है सेकंड वाले का। ये किसका आंसर है? सेकंड का। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना था, बहुत ही आसान था। बस ये ध्यान में दो कि किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। फिर से देख लो कि हमने क्या किया। पहले ये वाला जो बड़ा वाला आउटर फिगर है, ठीक है, उसका एरिया निकाला। उसका एरिया निकालने के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है और दूसरा एक सर्कल बन रहा है। देखो ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल मिलकर के कंप्लीट सर्कल बन गया। तो कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल लिया। और ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया बड़े वाले के लिए। ठीक है, छोटे वाले के लिए भी सेमी सर्कल बन रहा है 2, तो एक कंप्लीट सर्कल हो गया और छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा ताकि थोड़ा सा और इजी कैलकुलेशन हो जाए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? इन फिगर 12.27 दिख रहा है AB एंड CD आर 2 डायमीटर्स। AB और CD क्या है? 2 डायमीटर्स हैं। ठीक है, ये भी डायमीटर और ये भी डायमीटर है और परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहे हैं, आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है OA इज इक्वल टू 7। OA आपके पास 7 दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखो एक ये सर्कल पे शेडेड पोर्शन है और ये वाला शेडेड पोर्शन है। तो हम कैसे कर सकते हैं? इस सर्कल का एरिया सेपरेट निकाल लो, और ये जो है एक ट्रायंगल बन रहा है और एक यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहा है। अगर हम सेमी सर्कल से एरिया ऑफ द ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, फिर दोनों को ऐड कर देना। बहुत ही आसान है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले स्मॉलर सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7 और आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? ओ ए आपके पास ध्यान दो, ओ ए आपके पास कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो ओ डी आपका 7 हो जाएगा। तो ये रेडियस हमें चाहिए ना, तो 7/2। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 कैंसिल हो गया, यहाँ से 11 हो गया, तो 77/2 दैट इज योर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है? फर्स्ट पार्ट है। अब हम क्या करेंगे? किसका निकालेंगे एरिया? नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC का निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये जब यहाँ पे 90 डिग्री है और ये सेमी सर्कल है तो ये यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, हम चाहे उसका भी यूज कर सकते हैं, या तो ये देखो ये बेस 90 और ये हाइट है, तो हम इधर कर लेंगे। तो 1/2 बेस हो गया AB और हाइट हो गया OC। तो 1/2 बेस की जगह AB हमारा होगा 14 और OC होगा 7। तो 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये भी हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हो गया 22/7 और आर सेमी सर्कल दैट मीन्स आपका OC है। OC कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो 7, ये 7 और डिवाइडेड बाई 2 भी करना है, तो 1/2 यहाँ पे कर दिया। तो 2 से 11 हो गया, 11 7 जा 77, तो 77 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। हमने तीनों निकाल लिया एरिया। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए 1 को हम किसके साथ
ऐड करेंगे, सेमी सर्कल का क्या है 3 -2 करेंगे और उसके साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 1, ये समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सेमी सर्कल का अगर हम एरिया से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ये रिमेनिंग पोर्शन मिलेगा, इसलिए 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसको 1 के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी है 38.5 प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे 77 - 49, 38.5 और 77 - 49 दैट इज 28, 28 में 38 को ऐड किया तो 66, 8 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर है आपका। तो इस तरीके से करना था, ठीक है, आ रही है बात समझ में? बहुत ही आसान है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन, एक रुमाल है जिसमें 9 सर्कुलर डिजाइन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, जो सर्कल है वो 9 बने हुए हैं, ठीक है, और उनकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ, मतलब ये वाला पोर्शन जो व्हाइट व्हाइट रिमेनिंग पोर्शन मिल रहा है ना वो, तो दैट मीन्स आपको एक स्क्वायर का एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया और ये जो 9 सर्कल है उनका एरिया निकालना है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको रिमेनिंग पोर्शन मिल जाएगा। तो क्या हमारे पास स्क्वायर की साइड है? नहीं है, तो हमें पहले स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, तो और ये भी 7 तो 14 हो गया, ठीक है, 14 यहाँ पे भी 14 हो गया और यहाँ पे भी 14 हो गया। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी AD की 7 14 + 14 + 14, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे AD निकाल लेंगे। तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक सर्कल का डायामीटर, 3 सर्कल है ना कंप्लीटली आ रहे हैं, तो 14 + 14 + 14 ये। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा ABCD, तो क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे साइड हो गया 42, 42 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 42 का स्क्वायर होता है 1764। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ 9 सर्कल, एरिया ऑफ 9 सर्कल, 9 सर्कल क्योंकि 9 बने हुए हैं ना, और एक सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो 9 × 22/7 एंड व्हाट अबाउट r, r यहाँ पे कितना है 7 दिया हुआ है ना, तो 7 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और सबको 9 × 154 हो गया, तो 1386। तो ये आपका सॉरी ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड था। अब दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल, तो ये कितना निकला था 1764 माइनस 1386, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिल जाएगा 14 में से 8 गया 6 गया 8 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट लिखना जरूरी है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था, ठीक है। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इन फिगर 12.31 अ स्क्वायर OABC is inscribed in a quadrant OPBQ, OA is equal to 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखो क्वाड्रेंट बड़ा है, उसके अंदर स्क्वायर है, तो पहले हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे, फिर स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लू पोर्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो उससे निकालने के लिए आपको क्वाड्रेंट का एरिया तो आप निकाल लोगे, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट तो बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट हम निकाल रहे हैं OPBQ, तो थीटा अपॉन 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर ये यूज करते हैं। तो थीटा यहाँ पे क्वाड्रेंट है तो दैट मीन्स 90 डिग्री, तो 90/360, पाई की जगह 3.14 रखने के लिए बोला है तो 3.14 रखेंगे, 3.14, और r की जगह यहाँ पे r आपका क्या होगा आपको निकालना पड़ेगा। हमारे पास OA दिया हुआ है, क्या हमारे पास r दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, तो अभी हमें r निकालना है। तो r कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो इसको ज्वाइंट कर दो, ठीक है, ज्वाइंट कर दिया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल OAB में बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा, और OB को तो OB ही रहने दो बिकॉज हमें वो निकालना है। OA हमारा 20 स्क्वायर, क्योंकि साइड दिया हुआ है ना 20, OA 20 स्क्वायर और ये भी 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो OB स्क्वायर, तो OB कितना हो जाएगा, √20√2, ये हो जाएगा हमारा OB। ओके, यहाँ तक समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई कर रहे थे ना, तो 90/360 इंटू 3.14, और यहाँ पे r की जगह पे हम क्या रखेंगे, 20√2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, 1/4, 3.14, 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू 2 800, अब 4 2 जा 8, 200, 3.14 का डबल 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। अब हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो क्या करेंगे, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है, 628, और एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर दैट इज योर 400, तो 628 माइनस 400 कितना हो गया, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको अच्छी तरीके से समझ के कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर के साथ क्विक रिवीजन करेंगे। थैंक यू।